हेलो जॉब एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो एक डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, बीएससी नर्सिंग की पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है गाइस, बीएससी नर्सिंग की पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है और ये आई है किसमें? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स ये एक एयरफोर्स सेक्टर्स की मैन्युफैक्चरर डिपार्टमेंट है। ठीक है गाइस, यहाँ पे फाइटर जेट्स वगैरह बनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो बहुत लोगों को लगता है कि बीएससी नर्सिंग की जो रिक्रूटमेंट होती है वो सिर्फ डीएसएसपी में होती है, नॉर्सेट में होती है, ईएसआईसी में होती है, आरआरबी में होती है, पर नहीं, बीएससी नर्सिंग की वैकेंसी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स ये हमारे एयरफोर्स का मैन्युफैक्चरर डिपार्टमेंट है जहाँ पे फाइटर जेट्स बनाया जाता है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है बीएससी नर्सिंग की पोस्ट के लिए। ठीक है, वैसे तो और भी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, देख लीजिएगा, बीटेक के लिए, बी फार्मा के लिए, उसके बाद है बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए जो वैकेंसी है उसी के बारे में बात करेंगे। बट ये जो वैकेंसी है ना, ये अप्रेंटिस के लिए है। ठीक है, ये एक तरीके का अप्रेंटिस जॉब है। ठीक है, अप्रेंटिस जॉब क्या होता है? अप्रेंटिस जॉब में आपको कुछ साल की ट्रेनिंग दी जाती है, साथ में कुछ स्टाइफन भी दिया जाता है, और आफ्टर जब अप्रेंटिस आपका ख़त्म हो जाता है तब आप वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, एज ए बीएस नर्सिंग स्टाफ और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी अप्रेंटिस की पोस्ट है। स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है क्योंकि एक स्टाइफन की तरह आपको मिलता है, बट आफ्टर आपकी जब भी आपकी जो भी ट्रेनिंग होगी वो जब ख़त्म हो जाएगी तो आपको वहाँ पे एज ए नर्सिंग स्टाफ और एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइनिंग करना होता है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। देखिएगा क्या क्या दे रखा है इसमें। डिप्लोमा अप्रेंटिस है, ठीक है, इंजीनियरिंग अप्रेंटिस है, देख लीजिएगा, बहुत सारे पोस्ट है जैसे डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट्स, आईटी, बट हमें जो बात करना है ना, वो बात करना है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की फॉर्म के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टोटल पोस्ट है 80। ठीक है, और क्या है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस? तो बीएससी या फिर बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट कितनी है? एज लिमिट मिनिमम है 21 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम 21 ईयर्स है। यदि आप 21 ईयर्स के हो गए हैं और आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है तो आप HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अप्लाई कर सकते हैं एज एन अप्रेंटिस। ठीक है, आफ्टर अप्रेंटिस आप वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं एज एन स्टाफ नर्स और एज एन नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम एज 65 ईयर्स रखा गया है गाइस। ठीक है, देख लीजिएगा, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स है। वहीं बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे कोई रिटेन एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, कोई रिटेन एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ आपकी इंटरव्यू होगी। ठीक है, देख लीजिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिर्फ इंटरव्यू है। और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट से, ठीक है, वो आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोफेशनल सब्जेक्ट इट मीन्स आपके जो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल कितना है? मिनिमम जो सैलरी है वो 7,700 पर मंथ है। मैंने जैसे बताया था कि एक स्टाइफन की तरह मिलता है। ठीक है, जिसमें आपका कस काम चल जाए, क्योंकि आप वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हो। आफ्टर ट्रेनिंग आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो 9,000 पर मंथ है। ठीक है गाइस, तो आप सैलरी पे मत जाइएगा, वहाँ से यदि आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की सर्टिफिकेट मिल गई ना, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। द एप्लीकेशन फ़ी इज़ नील, यानी कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन का फ़ी रखा गया है वो 1 रुपया भी नहीं है। ठीक है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, जाके इंटरव्यू में ज्वाइन कर सकते हो, अपनी इंटरव्यू दे सकते हो, और आफ्टर सिलेक्शन आप अप्रेंटिस की सर्टिफिकेट्स को लेके एज ए स्टाफ नर्स, एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर्म कैसे फिल करोगे उसकी बात कर लेते हैं। देन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। आपके उसको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाना है, गो टू द करियर पेज और रिक्रूटमेंट ऑप्शन में जाना है। ठीक है, फिर नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है, जहाँ पे डिग्री एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस जॉब लिखा हुआ होगा वहाँ पे क्लिक करना है उस नोटिफिकेशन पे। फिर देखिएगा क्या है, चेक द लास्ट डेट बिफोर अप्लाइंग। आप अप्लाई कर रहे हो उसके पहले कि डेट देख लो कि डेट कब तक का है। मैं आगे डिस्कस करूँगा कि कब आया था एप्लीकेशन फॉर्म और कब तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, फिर है स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन द अप्लाई लिंक। ठीक है, फिर स्क्रॉल डाउन करिएगा और नीचे अप्लाई का लिंक दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक्स। फिर आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को भर सकते हो। ठीक है, देन क्लिक द सबमिट,
और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, कैप्चर द एप्लीकेशन नंबर फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, वहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा वो उसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी हार्ड कॉपी को प्रिंट आउट करके रख लेना है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या देखा है, स्टार्टिंग जो डेट है यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है 8 अगस्त 2024, क्योंकि गाइस ये छोटी छोटी रिक्रूटमेंट्स हैं ना, ये पता ही नहीं चल पाता कि ये कब आती हैं और कब ख़त्म हो जाती है, और हम बड़े बड़े रिक्रूटमेंट के पीछे भागते रहते हैं, छोटी रिक्रूटमेंट के पीछे कोई ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता है कि ये कब आया और कब नहीं। ठीक है, तो ये 8 अगस्त को ही आया हुआ है, बट इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि इसकी लास्ट डेट अभी भी बची हुई है। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन एंड डेट क्या है, 31 अगस्त। ठीक है, तो 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी बहुत सारा समय है, जाके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसमें आपको जॉब लेने का बहुत सुनहरा मौका है गाइस। ठीक है, आगे और कुछ नहीं दे रखा है, यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। छोटी सी रिक्रूटमेंट है बट इस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान ही नहीं है। ठीक है, तो यदि आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हो, यदि आप चाहते हो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स में ज्वाइन करना, ठीक है, स्टार्टिंग में एज एन अप्रेंटिस ही करना पड़ेगा, बट यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो और जा सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म का कोई फ़ी नहीं रखा गया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कहीं भी आपकी जब भी जो जॉब वैकेशंस आएगी, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होगी तो आपको सबसे पहले पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में यदि नर्सिंग से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, किसी भी नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड आपकी यदि कोई रिक्रूटमेंट आती है, सबसे पहले आप तक पहुँचा दी जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।